याद है वो हमारी पहली नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि हमने क्रिएट नेक्स्ट ऐप की सहायता से बनाई थी। उसके अंदर आपने सीएसएस मॉड्यूल्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप या तो पुराने वीडियो में जाके देख लेना या खुद से एक नई नेक्स्ट ऐप बनाकर देखना। कुछ सीएसएस मॉड्यूल्स होते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर की क्लासेस को इस्तेमाल किया जाता है। वो जो हमारा नेक्स्ट जेएस का होम पेज होता है उसके अंदर क्या हम वो काम अपने कस्टम कंपोनेंट्स में कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, हम कर सकते हैं। हम सीएसएस लिख सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर। किस तरह से स्ट्रक्चर करना है सीएसएस को, कहां पर किस तरह से कौन सी क्लास को इस्तेमाल करना है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सीएसएस को लेकर अपनी नेक्स्ट जेएस वेबसाइट के अंदर। और हाँ, मैं अपने उसी ब्लॉग का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। हंटिंग कोडर को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यार उसको हमें ऑसम बनाना है, उसको लेकर जाना है एक कंक्लूजन तक, एक बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाना है, एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग वहां पर इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि home.module.css, अगर हमने फाइल नेम को .module.css में एंड किया तब हम लोग इसको कैसे एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जैसे हम लोग स्टाइल शीट ऐड करते हैं वो कैसे करेंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक CSS स्टाइल शीट है, आपने लिखी है। मान लो मैं एक style.css बनाता हूँ और बहुत ही वाहियात style.css बनाऊंगा, जैसे कि रेड बैकग्राउंड, और मतलब माइंड मत करना उस चीज़ को, वो मैं हटा दूंगा बाद में। लेकिन मैं यहाँ पर style.css एक ऐड करूँगा, ठीक है, style.css, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉडी और मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ रन कर लूँगा। मैं यहाँ रन क्यों लिखता हूँ यार बार बार, मतलब नहीं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है मेरी, यहाँ रन क्यों ऐड करता हूँ, पिटाई लगेगी मेरी अब। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्टाइल शीट है ये ऐड हो जाए, ठीक है। कहाँ पर ऐड हो जाए? मेरे index.js में, ठीक है। सर्वर चल रहा है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर ये तो मैंने देखा कि यार किस तरह से मैं मॉड्यूल्स को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा एक तरीका था CSS यूज़ करने का कि हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, ठीक है। स्टाइल्स में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। बढ़िया, आपने कहा बढ़िया, हाँ बढ़िया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक CSS फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, style.css, ठीक है। वो मैं कैसे करूँगा? मैं कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा स्टाइल्स में से बस मुझे styles.css इंपोर्ट करना है। style.css है क्या? मुझे बस ये इंपोर्ट करना है, दैट्स अबाउट इट। मुझे ज़्यादा कुछ और लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी है, मुझे बस ये इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करी है, स्टाइल्स और स्टाइल्स के बाद style.css, ठीक है। style.css, यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल CSS कैन नॉट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फाइल्स अदर देन योर कस्टम ऐप। तो एक एरर मुझे देखने को मिल गया। और ये एरर मुझसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है यार देखो, Next.js वाले मुझसे क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं यार देखो भाई, ऐसा है ना कि आप ना CSS मॉड्यूल्स यूज़ कर लो। अगर ग्लोबल स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हो आप, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि आप ग्लोबल स्टाइल्स यूज़ करो, तब आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर app_app.js के अंदर यहाँ जो भी इंपोर्ट करोगे वो ग्लोबल स्टाइल शीट आपकी बन जाएगी, ठीक है। वो आपकी ग्लोबल स्टाइल शीट बन जाएगी और वो हर पेज के साथ फिर आपके इंपोर्ट हुआ करेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि style.css बस मेरे index.js पेज पर आ जाए। मैं क्या करूं? तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह से स्टाइल्स को ऐड कर लो तो आप नहीं कर सकते नोड मॉड्यूल से, लेकिन आप लोग स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नोड मॉड्यूल्स में से क्यों कर सकते हैं, यहाँ से क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, इंपोर्टिंग अ CSS फाइल फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स इज परमिटेड, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कभी भी आपने कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल किया हो जो कि आप लोगों को CSS देता है, जैसे कि मान लो बूटस्ट्रैप आपने इंस्टॉल किया और उसकी CSS आपको इंपोर्ट करनी है, सिर्फ एक कंपोनेंट में आप कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अगर CSS लिख रहे हो तो कहा यह जाता है कि इस तरह से मत लिखो, आप वो जो CSS है वो CSS मॉड्यूल्स बनाकर यूज़ करो। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को। तो चलते हैं, इस इंपोर्ट को डाल देते हैं हम लोग अपने _app. कहाँ गया मेरा app.js, इसको सेव करता हूँ यहाँ से और app.js में डाल देता हूँ। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार ये app.js क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कुछ ऐसा समझ लो कि यहाँ से ही आपकी कोई भी पेज अगर आप लोग लोड करोगे Next.js ऐप का तो वो यहाँ से ही लोड होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ console.log और मैं यहाँ पर लिख दूँ I am _app.js, ठीक है। मान लो मैं ये लिख देता हूँ, तो अगर मैं
आई डोंट नो मुझे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं ये कंसोल लॉग का मैसेज देखने के लिए, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है IAMApp.js और ये CSS फाइल भी इंपोर्ट हो गई। अब मैं अबाउट में जाऊँगा तो भी मुझे रेड दिख रहा है बैकग्राउंड और IAMApp.js फिर से दिख रहा है। ठीक है, मैं बैक करूँगा और ये बहुत घटिया दिख रहा है, मुझे मालूम है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि ये कैसे काम करता है। हमने देखा था कि लिंक्स की सहायता से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं और आप लोग देखो जब नेविगेशन चल रहा है ना तो पेज रीलोड नहीं हो रहा है, पेज रीलोड नहीं हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जाके देख सकते हो नेटवर्क्स टैब में कि क्या क्या चीज़ें लोड की जा रही हैं जब आप लोग नेविगेट कर रहे हो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको रिलोड करूँ और मैं क्लियर कर दूं, अब मैं नेविगेट कर रहा हूँ अबाउट में, तो आप देखो सिर्फ इतना डेटा लोड किया गया, सिर्फ इतना डेटा लोड किया गया। इस डेटा का साइज़ क्या था 213 बाइट्स बस, और 3 किलोबाइट्स 3.8 किलोबाइट्स। ठीक है, तो अराउंड 4 किलोबाइट्स मैं कह सकता हूँ कि आया डेटा मेरा, जो कि ऑसम है यार। ज़रा सोचो जब मैं इसको पूरा रिलोड करता अगर अबाउट कंपोनेंट को, कितना सारा डेटा आता। आप खुद ही देखो यार 47 किलोबाइट्स तो अकेला ये वाला है। ठीक है, और कहाँ आपका 4 किलोबाइट्स में काम हो रहा है, तो है ना फास्ट Next.js। इसीलिए Next.js को इस्तेमाल किया जाता है, Next.js के अंदर लिंक कंपोनेंट इसीलिए होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। मुझे पता है आप लोग को मैं अभी बुरा लग रहा हूँ ये काम करने के लिए, क्योंकि रेड कलर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहोगे यार कि पूरे ब्लॉक की हालत ख़राब कर दी। अभी मैंने ब्लॉक की हालत दोबारा से ठीक कर दी। आप देखो हंटिंग कोडर, ब्लॉक फॉर हंटिंग कोडर्स, बाया हंटिंग कोडर, और इस तरह से आप लोग जो है CSS यूज़ कर सकते हो Next.js के अंदर। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कई लोगों को शायद अभी भी ये चीज़ मतलब कंफ्यूजिंग लग रही होगी, यार हमें समझ में नहीं आई यार कि CSS कैसे यूज़ करनी है। तो बिगिनर्स को अगर ये लग रहा है कि CSS कैसे यूज़ हो रही है, मॉड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि ये बहुत नेचुरल सी बात है। आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन यू विल गेट पास्ट ऑल दी एरर्स। आप लोग को प्रॉब्लम होना खत्म हो जाएगी जैसे जैसे आप यूज़ करोगे। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि CSS कैसे यूज़ करनी है। सबसे पहले किसी भी तरह की ग्लोबल CSS जो कि आप चाहते हो सारे पेजेस में, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर लोड हो, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर डालोगे _app.js में। अब ये फाइल क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात आगे होगी, बट आप लोग यहाँ पर डालोगे। मैं ये कंसोल लॉग का मैसेज यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि index.js के अंदर कोई भी मॉड्यूल अगर हमने इंपोर्ट करा है तो वो index.js के अंदर ही यूज़ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि .module.css में एंड करेंगे अपनी CSS फाइल को और यहाँ पर स्टाइल्स में डाल देंगे और इसको कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट स्टाइल्स करके ऐसे कर लेंगे और ये करने के बाद हम लोग क्लास नेम = इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। तो कभी भी कंपोनेंट लेवल CSS लिखना है तो CSS मॉड्यूल की सहायता से लिखेंगे, और कभी भी हम लोगों को ग्लोबल CSS लिखना है तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे, _app.js से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे ग्लोबल CSS को। बट अगर आप लोग टेलविंड CSS यूज़ करोगे, जो कि मैं मोस्टली करता हूँ, तो उसका कन्फिग्रेशन अलग होता है, वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन प्योर CSS किस तरह लिखनी है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ग्लोबल यहाँ पर डाल देना फाइल सिंपली, वो सारे पेजेस में इंक्लूड हो जाएगी, और लोकल के लिए कुछ इस तरह से आपको करना होगा, मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे और क्लास नेम्स को इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में और समझ में आ गई इस वीडियो में जो बात मैंने आप लोग को बताई। आई होप कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर ली होगी। आप यहाँ क्लिक करके बुकमार्क इसको करें ज़रूर से, और यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लें प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।